नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है यूक्रेन युद्ध में आर्थिक प्रतिबंध। रूस पर लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के पूरी दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसकी मुख्य वजह है विमानन, समुद्री और कार उद्योगों में इस्तेमाल किया जाने वाला रूसी कच्चा माल। इसके अलावा दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित होगी। बैंकिंग प्रणाली पर असर दिखने भी लगा है। दुनिया के विभिन्न बैंकों के रूस में 120 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। अमेरिका का विमानन उद्योग। आर्थिक प्रतिबंधों से कई अमेरिकी कंपनियों का आयात, खासकर टाइटेनियम आयात प्रभावित होगा, जो विमान बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूसी बैंकों, रूसी रईसों और अन्य संस्थाओं पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि रूसी कमोडिटी निर्यात VSMPO AVISMA पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, जो विमान निर्माता कंपनी बोइंग और एयरबस को टाइटेनियम की आपूर्ति करता है। एयरबस ने कहा है कि वह अपनी आधी टाइटेनियम मांग के लिए रूस पर निर्भर है। कुछ रूसी बैंकों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्विफ्ट से भी अलग कर दिया गया है। यह कदम टाइटेनियम सहित कई रूसी निर्यातों की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। टाइटेनियम पर निर्भरता। टाइटेनियम स्पंज कीमती धातु टाइटेनियम खनिज कणों से बनता है और इसका इस्तेमाल कई उद्योगों में किया जाता है। चीन इस समय दुनिया में टाइटेनियम स्पंज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पिछले साल वैश्विक टाइटेनियम उत्पादन 2,10,000 टन था, जिसमें चीन का 57% हिस्सा था। जापान 17% के साथ दूसरे और रूस 13% के साथ तीसरे स्थान पर था। पिछले साल कजाकिस्तान ने 16,000 टन और यूक्रेन ने 3,700 टन का उत्पादन किया था। जाहिर है रूस का टाइटेनियम भंडार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूएसजीएस का कहना है कि वर्ष 2021 में यूक्रेन टाइटेनियम खनिज का प्रमुख स्रोत था, जिसे रूस से आयात किया गया था। यूएसजीएस का अनुमान है कि यूक्रेन ने पिछले साल 5,25,000 टन टाइटेनियम खनिज सांद्र का उत्पादन किया था। आयात करने वाले प्रमुख देश। आयात और निर्यात कंसल्टेंसी CRU का कहना है कि चीन टाइटेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसने पिछले साल 16,000 टन से अधिक टाइटेनियम स्पंज खरीदा। अमेरिका ने 2020 में 19,000 टन ऐसे स्पंज का आयात किया, लेकिन एक साल बाद यह आयात घटकर 16,000 टन हो गया। जापान चीन और अमेरिका को सबसे अधिक टाइटेनियम स्पंज निर्यात करता है। CRU के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद निर्माण और विमानन उद्योग में हालिया सुधार ने टाइटेनियम स्पंज की कीमत बढ़ा दी है। इस धातु का इस्तेमाल मुख्य रूप से विमानन उद्योग में किया जाता है। बैंकों के फंसे 120 अरब डॉलर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के मुताबिक रूस में विदेशी बैंकों के 120 अरब डॉलर फंसे हैं। सबसे ज़्यादा रकम 25 अरब डॉलर इटली और फ्रांस के बैंकों की है। दूसरे नंबर पर अमेरिकी बैंक हैं, जिनके 14.7 अरब डॉलर रूस में लगे हैं। अमेरिका के सिटी बैंक के रूप में उसके 10 अरब डॉलर लगे हैं। रूसी ऋण प्रतिभूतियों डेट सिक्योरिटीज़ में 79 अरब डॉलर का विदेशी निवेश है। इस बीच ब्रिटेन की तेल और गैस कंपनी BP ने रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया।
बीपी के तेल और गैस भंडार का करीब 50% रिजर्व रोजनेफ्ट के पास है। खाद्य संकट। युद्ध के दौर में अब जल्द ही भोजन की कमी का संकट सामने आने वाला है। मध्य पूर्व में गृह युद्ध से तबाह हुए देश यमन में तो इस संकट ने दस्तक दे दी है। गृह युद्ध से बहाल यमन में लोग अब आटा खरीदने के लिए बेताब हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूक्रेन संकट से ईंधन और खाद्य कीमतों में और वृद्धि हो सकती है। यमन के कई हिस्सों में पिछले एक साल में खाद्य कीमतों में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। रूस और यूक्रेन दुनिया का लगभग 29% गेहूं पैदा करते हैं। रूसी कारोबार में लगा धन। बैंकों के अलावा युद्ध से उन कारोबारों को भी उल्लेखनीय नुकसान हो रहा है जिनके रूस में हित है। जिस कंपनी का धन रूसी कारोबारी के पास है उसे वापस पाने में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि रूबल के दाम में 30% की गिरावट आई है और स्विफ्ट पाबंदी से भुगतान में परेशानी आएगी। अमेरिकी कंपनियों का 15 अरब डॉलर रूस में फंसा है। इनमें से अधिकतर राशि को बट्टा खाता में डालना पड़ सकता है, जिससे इन्हें नुकसान होगा। एक खतरा यह है कि इससे इन कंपनियों के शेयरों की बिकवाली का भय भी होगा, जिससे शेयर बाजार को झटका लगेगा, जैसा कि 2007 और 8 में बैंकों के साथ हुआ था। धन्यवाद।